सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की क्लास में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ रहे थे और सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोगों ने अभी तक टर्बो मशीन्स पढ़ लिया है। पंप कौन से होते हैं, क्या होता है पंप, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पंप क्या होता है। टाइप्स ऑफ पंप में हम लोग इस रोटरी पंप को ही हम लोग रोटोडायनेमिक पंप भी बोलते हैं। इस रोटोडायनेमिक पंप में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए फिर पॉजिटिव, इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, फिर कौन कौन से टाइप के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। इसके अलावा डायनेमिक पंप कौन कौन सा होता है, इसकी कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि रोटोडायनेमिक पंप या रोटरी पंप बोलते हैं हम लोग इसको, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके मेन मेन पार्ट्स देखे थे। इसके बाद मेन मेन पार्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था हर चीज। और फिर हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसका वर्किंग क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वर्क डन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। और वर्क डन के बाद हम लोगों ने एफिशिएंसी पढ़ी थी, ठीक है। एफिशिएंसी के बाद हम लोगों ने कल की क्लास में मिनिमम स्पीड फॉर स्टार्टिंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। और हम लोगों ने ये देखा था कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जिसमें हाई हेड और डिस्चार्ज के केस में किस तरह से हम लोग पंप का यूज करते हैं, कौन कौन सा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इस स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। बहुत ही छोटे छोटे हैं बट काफी चीजें हैं इसमें, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। कुछ पुरानी चीजें भी रिलेट करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं छोटे छोटे ही दो टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना एक बार, ये देखो, स्पीड ऑफ जियोमेट्रिकली सिमिलर पंप which would deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter, ठीक है। अगर 1 मीटर का हेड है, ठीक है, तो पंप के द्वारा 1 मीटर क्यूब लिक्विड को हर सेकंड में, ठीक है, जितना भी स्पीड से, जितनी स्पीड लगती है कि उसको पहुंचाया जा सके, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर लिक्विड है हम लोग के पास, उसको पर सेकंड हम लोग को 1 मीटर हेड पे पहुंचाना है, तो उसके लिए कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, उसे ही हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब हम लोग को लिक्विड है, उसको हर पर सेकंड पे हम लोग को 1 मीटर क्यूब लिक्विड को 1 मीटर हेड पे पहुंचाना है। उसको पहुंचाने के लिए जितनी भी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, देखिए डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज होता है एरिया अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। एरिया में देखिए ये है पाई, पाई डी हम लोग की क्या है, पाई डी हम लोग की हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस, और बी हम लोग का क्या है, विड्थ है, तो एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को एरिया मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे एक तरह से हम एग्जांपल लेके चले, तो अगर हम लोग एक, ये हम लोगों का एक अपना सर्कल है, इसको, इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, पाई इंटू ये कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा शेफ्ट है, ये पूरा खाली है, तो उसमें हम लोग और इसका जो ये बहुत ही थिन है, इसका जो मटेरियल है बहुत ही थिन है, तो क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, बी डी इंटू एच, ऐसे वॉल्यूम निकालते हैं। अगर हम लोग डी बाई डी इंटू एच कर दे तो भी एरिया आ जाएगा, बी इंटू डी कर दे तो भी एरिया आ जाएगा। तो वही चीज है, एक हम लोग का सरकमफ्रेंस है, उस पे हम लोगों ने एक दूसरे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, एक दूसरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये हम लोग का एरिया हो गया। इसमें पाई, पाई डी क्या है, सरकमफ्रेंस है, जहाँ पे डी क्या है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर ऑफ द पंप है, बी क्या है, विड्थ ऑफ द इम्पेलर है, ठीक है। बी अब क्या है, विड्थ ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए आप लोग को याद होगा, जब हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ रहे थे, उस केस में हम लोगों ने कुछ ऐसे बनाया था। अगर इनलेट की हम बात करें तो हम लोगों ने बनाया था, इसको हम लोगों ने यू लिखा था कि ये यू है हम लोगों का, इस डायरेक्शन में ये हम लोग का वी आर बना था,
ये वाला जो पोर्शन था इसी को हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वीएफ। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हम लोग का आ गया एरिया। ठीक है, अब जो है ये देखिए, अब पिछले मैंने कहा कि आप लोग को रिलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर की। जब हम लोग के पास ए दे दिया है तो यानी कि हम लोग समझ रहे हैं अगर क्यूबिक मीटर है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। अगर बी बढ़ेगा तो डी भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्यूबिक मीटर है, हम लोग इसमें कित लेके चलना है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये चीज न भी किया रहे तो भी हम लोग को, अगर हम लोग का जो इम्पेलर है उसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो हम लोग को डायमीटर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जिस रेशियो में हम लोग विड्थ बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हम लोग को डायमीटर भी बढ़ाना पड़ेगा इम्पेलर का, नहीं तो उसके पावर पे असर पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए चूंकि हम लोग ये चीज जानते हैं, अब देखो, ठीक है, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से Q इक्वल टू ए बी जो कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी बी एफ। यहाँ से ये इक्वल हटा दिया है हमने इसको, और ये पाई हटा दिया है, पाई कांस्टेंट हटा दिया है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग का डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायमीटर, विड्थ और बीएफ के बराबर है। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो हम लोग का विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, वो डायमीटर के। यानी कि अगर हम लोगों का अगर हम लोगों का बी जो है वो, ये हम लोग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बी इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब बी इक्वल टू डी लिख सकते हैं हम लोग अगर लेके चले, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, क्यूबिक मीटर हम लोग लेके चलना है, वहां पे 1 मीटर का हम लोग लेके चलेंगे, तो जिस, यानी कि जिस विड्थ पे हम लोग इम्पेलर का विड्थ बढ़ाएंगे तो हम लोग डायमीटर भी उसी रेशियो में बढ़ाएंगे। यानी कि हो सकता है कि हम लोग बी इक्वल टू डी भी कर सकते हैं। तो इस b इंटू बी इक्वल टू अगर d की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा और ये bf। यानी कि जो इक्वेशन 1 है वो हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा q इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर bf के। ठीक है, और हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, ये हम लोगों ने कल भी बात की थी, द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय u इक्वल टू पाई डी एन 60। पाई डी एन 60 के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम लोग का जो इम्पेलर है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से वापस आने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो यही होगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा इम्पेलर का। तो और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, पाई इंटू डी। ठीक है, तो और 1 मिनट में अगर ये n टाइम्स घूम जाता है तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, कितनी डिस्टेंस तय किया, पाई डी इंटू एन डिस्टेंस तय किया। यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई डिस्प्लेसमेंट पाई डी इंटू एन, मैं स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, पाई डी इंटू एन। तो अगर हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन हम लोग का टाइम। डिस्टेंस हमें पता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमें पता है पाई डी इंटू एन, टाइम हमें क्या, पर मिनट आरपीएम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आरपीएम में कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ से ये चीज आ गया। अब इसमें भी देखो, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो क्या ये दोनों चीजें हटा दी गई तो u इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t इंटू एन। ये सारे प्रोपोर्शनल याद रखिएगा, आगे चल के काम आएंगे, न सिर्फ इसी जो हम लोग स्पेसिफिक स्पीड का डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें, जबकि इसके आगे जो हम लोग मॉडल एनालिसिस करेंगे उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, और ये हर इक्वेशन काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं u इज प्रोपोर्शनल टू d इंटू एन। ठीक है, अब देखिए, अगर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस समय हम लोग का टेंजेंशियल वेलोसिटी u है और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये vf जो है, अगर हम लोग इसको मैनोमेट्रिक हेड के टर्म में लेके चले, जो हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ पे जो था ये, और मैनोमेट्रिक पहले इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का वहां से हम लोग देख सकते हैं
कि वी यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी एफ के, और वी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एच एम के। ठीक है, ये उसी इक्वेशन में मैथमेटिक हेड का आप लोग जब देखोगे डेरिवेशन पिछले क्लास का, तो वहां से आप लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा, मैथमेटिक हेड के इक्वेशन में आप लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल, अब जो है, तो अब क्या करते हैं हम लोग को, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम। ये हम लोग को पता चल गया, कहाँ से हम लोग को पता चल गया ये। ठीक है, हम लोग को ये मिल गया है u इंटू, ये हम लोग को मैथमेटिक हेड के इक्वेशन से मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग को कहाँ करना है, इस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हाइड्रो मैनोमेट्रिक हेड के अगर ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डीएन के। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि अंडर वुड एच एम यानी कि मैनोमेट्रिक हेड का रूट वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डीएन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम बाई एन। ये हम लोग कुछ नहीं किया है, एन को नीचे लेके आ गए। अलग से हम ये भी कह सकते हैं कि d डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मीन सॉरी मैनोमेट्रिक हेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम लोग की जो d की वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, इस जगह पे। ठीक है, तो क्या हमें मिल जाएगा, जब उस जगह पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, एच एम बाई एन इसका ये अंडर रूट क्या है d की वैल्यू, एच एम यही दिया है, d इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया हुआ है अंडर रूट एच एम बाई एन, ये दिया हुआ है। अब देखिए, अभी इसके पहले ये आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ रिलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए यार, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आज जो है आप लोग इसको, ये अभी मैं, तो आज ये आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा हम लोग का। अब देखो इस इक्वेशन में, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देते हैं एक बार। यहाँ पे, आई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच एम। यानी कि इस इक्वेशन में हम लोगों ने डी की वैल्यू जो पुट की है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर जो क्या हो जा रहा है, ये रूट हट जाएगा, ये एन स्क्वायर आ जाएगा, और वी एफ है, तो यहाँ पे वी एफ की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एच एम लिख सकते हैं, रूट एच एम। यानी कि ये वी एफ की जगह पे इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, तो यानी कि हमें इक्वेशन मिल जाएगा, u इज इक्वल, सॉरी, u इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच एम अपॉन, u इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है एच एम अपॉन एन स्क्वायर, और ये वी एफ की जगह पे रूट एच एम। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि u इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 एन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज देखिए जो अभी हमने वहां पे किया था, 3/2 एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू के एच एम टू दावर 3/2 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम लोगों ने बात की थी मैनोमेट्रिक हेड, हम लोगों का स्पेसिफिक स्पीड निकालनी थी, कितना है, 1 मीटर तक लेके जाना है, तो 1 मीटर। ठीक है, और हम लोग का क्यू डिस्चार्ज कितना है, यहाँ पे देखिए क्यू डिस्चार्ज हम लोगों ने 1 मीटर क्यूब मान के चले हैं। अब आगे आते हैं, ये देखिए, अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में
हम अगर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू एच एम, यानी कि 1⁵ अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एन को हम लोगों ने ns से डिनोट कर दे रहे हैं, यानी कि ns स्क्वायर, और ये k हम लोग का जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें 1⁵ 1 ही होगा, ये इसको इधर आ जाएगा, ये ns का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। देखिए k इक्वल्स टू ns का स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जब k की वैल्यू हमें मिल गई तो इस k की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि इस k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है ns, q इक्वल्स टू ns hm⁵ अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग ns की वैल्यू को निकाल लेंगे, यही जो ns है यही हम लोगों का क्या है, स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, और पंप। ठीक है, आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोग को, बहुत कम बताऊंगा, क्योंकि आज जो आप लोग को जो भी आज पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब, और एक चीज मैं और आप लोग को क्लियर कर दूं, इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं और डेरिवेशन भी पेपर में आता है। ठीक है, अभी और जो अगला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उसका न्यूमेरिकल पिछली साल ही आया है। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं दिखा देता, पिछले साल ही अभी न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो होता क्या है कि कोई भी चीज हम लोग बनानी रहती है। ठीक है, अगर आप लोग बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखोगे, मैं बताऊं जब मैं हम लोग थे तो छोटे थे, तब छोटे क्या लगभग 2012 या 2011 की बात है ये, या उसके पहले की बात होगी। पहले डिस्कवरी पे एक चैनल आया था मेगा स्ट्रक्चर्स, उसमें मैंने बुर्ज खलीफा का देखा था एपिसोड, और मुझे याद जो है देखे तो सारे थे लगभग, लेकिन कुछ एपिसोड्स मुझे याद है। बुर्ज खलीफा कंस्ट्रक्शन का एपिसोड मैंने देखा था, द गार्डन बे ऑफ गार्डन का था सिंगापुर का, वहाँ का मैंने कंस्ट्रक्शन का पूरा देखा था वीडियो। तो पूरा मैंने मतलब डिस्कवरी पे वो 4 बजे शाम को लगभग आता था। ठीक है, तो वो हम लोगों ने, मैं देखता था। अब देखो उस कंडीशन में क्या होता था कि ऐसा तो है ना कि कोई बिल्डिंग, मतलब एग्जांपल देने का तरीका यही है कि सीधे तो है ना कि बुर्ज खलीफा हम बना देंगे, नहीं, उसको बनाने से पहले उस पर टेस्टिंग की जाती है, उसका मॉडल बनाया जाता है। तो सेम वही चीज है कि बिफोर मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज साइज पंप, किसी भी पंप को, पूरे की पूरे बहुत बड़े पंप को बनाने से पहले उसका मॉडल बनाना पड़ता है, which are complete similarity with the which has complete similarity with the actual form, यानी कि सेम वही, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, उसको बनाया जाता है। यानी कि अगर बुर्ज खलीफा जो मैं लिखा था उसका, कि बुर्ज खलीफा के बारे में जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था तो उसमें विंड जो लोड होता है वो बहुत ज्यादा उसमें कंसीडर किया है, क्योंकि दुबई में विंड लोड बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी रेतीले तूफान आ जाते हैं तो उससे स्ट्रक्चर पे बहुत असर पड़ेगा। तो ऐसा डिजाइन कंस्ट्रक्ट करना था कि वो विंड लोड को सह सके, तो वो अलग अलग डिजाइन के प्रोटोटाइप्स बनाते थे, और उसके ऊपर उतना ही जैसे होता है ना कि उसी का लगभग वो लोग अपना उस पे विंड लोड लगाते थे, और उसके ऊपर मॉडल पे टेस्ट करते थे कि हाँ क्या वो लोड उसको सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा विंड लोड। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था उसके बाद, उसके पहले ही बहुत सारी चीजें उसमें हो गई थी। तो बिना पहले जो होता है किसी भी पंप को बनाने से पहले उसके मॉडल को बनाना पड़ता है, बनाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए जो कि सिमिलर होगा, कैसे, जो कंप्लीट सिमिलर होगा किससे, जो एक्चुअल पंप है उससे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसका जो इफिशियंसी वगैरह है वो क्या है। ठीक है, फिर उस मॉडल के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, परफॉर्मेंस देखी जाती है उस प्रोटोटाइप की। ठीक है,
देखे जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड एक्चुअल पंप विल एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी कि जब उस पर टेस्टिंग की जाती है तो मॉडल जो प्रोटोटाइप बनाया है उस पर और जो एक्चुअल कंडीशन एक्चुअल जो पंप है उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, एक सिमिलरिटी बनाई जाती है। वो जो अगर बैठ जाती है तो क्या बोलते हैं, हम लोग कह देते हैं कि हाँ हम लोग का मॉडल टेस्टिंग किए, सेंट्रीफ्यूगल पंप आप असली में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप, ये होना चाहिए। अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, जो क्या होगा, यानी कि मॉडल की स्पेसिफिक स्पीड, जो भी हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया है, ये वाला इक्वेशन मॉडल की और पंप की बराबर होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। नेक्स्ट, ये हम लोग जानते हैं u इक्वल्स टू पाई डी एन, अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम, ये भी हम लोगों ने अभी पिछले ही इक्वेशन में देखा है। u इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम होता है, यहाँ पे देखिए u इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और u इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं रूट एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn, ठीक है। ये मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच एम बाई डी एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 ए हमें मिला। अब क्या करते हैं, यानी कि ये हमें क्या मॉडल का बराबर होना चाहिए, किससे, प्रोटोटाइप से, ठीक है। अगर ये मिल गया तो हम लोग का मॉडल सही है, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन नंबर 2 स्पेसिफिक स्पीड का, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ईयर, वहां पे आते हैं, ठीक है। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बी एफ। यहाँ पे देखिए बी एफ को हम लोगों ने क्या बोला था, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, बी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए यहाँ से बी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एच एम, ठीक है। एच और एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, डी एन। यहाँ से हम लोगों का ये आ गया। देखिए बी एफ, ये वाला इक्वेशन जो हम लोग बात की थी वहां पे ही लिखा है, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन, ठीक है, पहले वाली क्लास में, अभी पहले ही हम लोगों ने किया है। ये देखिए u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम, तो वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच एम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि हम लोग ये पुट कर सकते हैं dn की वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट एच एम। और अंडर रूट एच एम को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट एच एम होता है किसके प्रोपोर्शनल, अंडर रूट एच एम प्रोपोर्शनल होता है dn के। तो यहाँ पे जो अंडर रूट एच एम वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, dn लिख दिया है। तो यानी कि वी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn। यहाँ पे वी एफ की वैल्यू हम लोगों ने dn पुट कर दी, तो हमें क्या इक्वेशन मिल गया, dq बाई dq m, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq m, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आइए, q इज अपॉन डी क्यू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो मॉडल का होगा वही हम लोग का क्या होना चाहिए, ये प्रोटोटाइप का होना चाहिए। ये सारी कंडीशन याद जरूर रखना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछे हैं। जब न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा तो उसमें ये मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, पिछले साल ही ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर के ही पेपर में, लास्ट ईयर में 2017-18 में मतलब ये क्वेश्चन पूछा है। इवन मुझे इतना याद है कि मुझे थोड़ा बहुत याद है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोग के टाइम पे भी पूछा गया था, तो अक्सर पूछता है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब पावर पावर की बात करते हैं। ये क्या है, गामा, यानी कि रोजी इंटू यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, डिस्चार्ज से। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, डी रो जी इंटू क्यू, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर एक, वो आलू वाला एग्जांपल, कि एक आलू का जो वेट है, अगर वो क्या बोलते हैं रो जी है, यानी कि गामा है, यूनिट वेट उसका एक आलू का, तो 10 का कितना होगा, 10 का हम लोग का क्या हो जाएगा, रो जी इंटू 10। वही चीज अगर रो जी हम लोग का एक यूनिट वेट वाटर का वेट इतना, यूनिट वेट इतना है, तो क्यू यूनिट वाटर का कितना होगा, क्यू इंटू रो जी, ये हम लोग का डब्ल्यू इंटू एच एम अपॉन 75। हम लोग जो इक्वेशन अभी तक सॉल्व किए हैं, उस इक्वेशन में हम लोगों ने प्रूव किया था रो जी एच एम बाई 1000, ये 1000 किलोवाट में था, ठीक है। यहाँ पे ये जो 75 से डिवाइड हम लोग किए हैं, ये हॉर्स पावर में है,
ठीक है। और दूसरी चीज इफिशियंसी हम लोगों ने मान के चले हैं, हम लोग क्या इफिशियंसी हम लोग मान के चले हैं कितनी, हम लोग 0.75। ये जो है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा जब आप लोग को टरबाइन पढ़ाऊंगा। इसमें जो है ये 75 ये टोटल जो हम लोग का आ रहा है ये हम लोग का हॉर्स पावर में, ठीक है। ये आप लोग ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट क्या रोजी कांस्टेंट होता है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एम, Q इंटू एच एम की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी क्या होती है, Q की वैल्यू डी क्यू एम, Q इक्वल्स टू डी क्यू एम इंटू एच एम। और एच एम क्या होता है, एच एम होता है रूट एच एम होता है हम लोग का किसके बराबर, डी एम के, ठीक है। तो यहाँ पे एच एम की वैल्यू डी स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव एन टू द पावर क्यू, यानी कि इसको नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट के बराबर, यानी कि मॉडल का ये प्रोटोटाइप के इसके बराबर होना चाहिए। ये डेरिवेशन भी याद कर लेना, और इसका बहुत ही मैं इसीलिए इतना नहीं पढ़ाया बताया हुआ है, ये दोनों चीजें बहुत ही एकदम रट लीजिए, रटना हो रट लीजिए, समझना हो समझ लीजिए, जैसे भी हो जब याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये पूछता है इस पे न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चन भी। तो जाते जाते हमारा आज का ज्ञान, बी पेशेंट एंड टफ, someday this pain will be useful for you, जो हम हमेशा कहते हैं push through your pain giving up hurts more। दर्द जो होता है उसमें भी अपने आप को पुश करते रहिए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि अगर आप हारते हो तो वो हार आपको ज़्यादातर तकलीफ देगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप को टफ बनाइए, किसी की बातों पे मत जाइए कि यार ये काम नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती, तुम ये इस चीज़ को तुम नहीं कर सकते हो ना। खुद पे कभी ये लगे कि हाँ मैं जैसे न्यूमेरिकल नहीं मुझे आते हैं, कुछ होते हैं बच्चे कहते हैं मुझे न्यूमेरिकल नहीं होता है, कुछ कहते हैं मुझे थ्योरी नहीं अच्छी है। तो अगर थ्योरी नहीं अच्छी है मतलब ये है कि आपका थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट जगाइए। तो अपने आप हम लोगों ने इस पर भी बात की थी इंटरेस्ट की बात, तो उस पर जगाइए, अपने आप को थोड़ा टफ बनाइए, धैर्य से काम कीजिए, धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि यही जो पेन आप लोग अभी सह लोगे, जो मैंने कहा था कल कि संघर्ष आप आज करो या फ्यूचर में करो, तो आज कर लोगे तो फ्यूचर में मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि संघर्ष करो, क्योंकि फ्यूचर में आपकी ही लाइफ से आपकी जो आगे की अगर है तो जो भी फैमिली होने वाली है, मतलब फ्यूचर में भाई शादी होगी बच्चे होंगे जो भी है, तो उसके बाद जो भी आप लोग की लाइफ होगी वो डिपेंडेंट होंगे आप पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा होते ही कमाने लगेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके साथ। पहले आपको ही माँ बाप बनोगे तो आपको ही ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो अभी आप संघर्ष कर लो, क्योंकि अभी सिर्फ आपको ही करना है। क्योंकि अगर आप आज संघर्ष नहीं करते हो तो कल को, आज अगर आपने संघर्ष नहीं किया, अगर आप खुद आज मजबूत नहीं हो, तो कल क्या होगा, कल ये होगा कि आपके साथ साथ वो लोग भी संघर्ष करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, तो थोड़ा धैर्य से काम कीजिए, टफ बनिए, क्योंकि आज का आपका ये पेन ही आपके लिए कल काम आएगा, आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके दोस्तों के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब कल मिलेंगे, ठीक है। सभी को धन्यवाद।